नमस्कार। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है। आप सब ने देखा होगा ट्रांसफार्मर, सब ने देखा होगा ट्रांसफार्मर। तो आज वही ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका अंदर का पार्ट भी दिखाई दे रहा है, कोर और वाइंडिंग, ठीक है। कोर और वाइंडिंग दिखाई दे रहा है, आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये उसका मेन पार्ट होता है, ठीक है, कोर और वाइंडिंग। इस पार्ट को कहा जाता है कोर, और ये रहा आपका वाइंडिंग, ठीक है। तो कोर जो है वो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, यानी कि नरम लोहा। क्यों नरम लोहा से बनाया जाता है? लॉसेस को रिड्यूस कराने के लिए, जैसे कि ईडी करंट लॉसेस, हिस्टोरेसिस लॉसेस, आयरन लॉसेस, ये सब को लॉसेस जो होता है वो लॉसेस को घटाने के लिए बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील। वो पतला पतला पत्ती को जोड़कर इतना मोटा सा पत्ती बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है, और उसमें वाइंडिंग किया जाता है। तो उसमें जो वाइंडिंग किया जाता है, दो प्रकार का वाइंडिंग होता है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसमें आप देख रहे हैं दो वाइंडिंग है, ठीक है, दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस साइड आप सप्लाई देंगे उसको कहा जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड आप सप्लाई लेंगे उसको कहा जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मान लीजिए आप इस साइड सप्लाई दिए, इस वाइंडिंग को आप सप्लाई दिए, तो ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ आप लोड लगाए तो इस वाइंडिंग को कहा जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल में, ठीक है। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल में। आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये है उसका, ठीक है, दो कॉइल इसमें दिखाया गया है। ये एक कॉइल है और ये एक कॉइल है, ये एक वाइंडिंग है, वो एक वाइंडिंग है। तो कॉइल 1, कॉइल 2। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर दो कॉइल को आपस में फेस टू फेस ईच अदर रखा जाए, और पहला वाइंडिंग को या पहला कॉइल को, कॉइल नंबर 1 को अगर हम सप्लाई देते हैं, अल्टरनेटिंग कॉइल यहाँ अल्टरनेटिंग सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर अगर दिया जाता है तो वो करंट फ्लो होगा यहाँ पर। तो करंट फ्लो होने के बाद उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्या करेगा, और एक वाइंडिंग में लिंक रखेगा, और एक वाइंडिंग जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग उसका नाइबर कॉइल उसका बगल वाला कॉइल में वो लिंक करेगा। लिंक करने की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक लोड लगा करके। तो ये रहा आपका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। वो यही बताता है कि दो कॉइल को आपस में फेस टू फेस ईच अदर रखा जाए, और पहला कॉइल को अगर हम सप्लाई देते हैं तो उसमें जो ईएमएफ, उसमें जो पहला कॉइल में जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स और सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि उसका बगल वाला कॉइल में, नाइबर कॉइल में लिंक रखने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बगल वाला कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लिंक रखने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये बताता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, यानी कि फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक रखने की वजह से। ओके, तो आपको हम दिखा रहे हैं
ठीक है, देखिए ये रहा आपका कोर और वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस साइड आप सप्लाई देंगे उसको कहा जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, जहाँ से आप आउटपुट लेंगे उसको कहा जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बिना रोटेटिंग पार्ट्स की वो ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक डिवाइस। देयर इज़ नो रोटेटिंग पार्ट्स, देयर इज़ नो एनी रोटेटिंग पार्ट्स, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर, उसमें हर जितने भी पार्ट्स है सब स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स होता है हम देखेंगे, एक वन बाय वन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट, मेन पार्ट्स होता है कोर और वाइंडिंग। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये है कोर, ठीक है। कोर ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग है, मेन पार्ट्स, ठीक है। ये रहा आपका कोर और उसमें तीन वाइंडिंग है, 1 2 3, 1 2 और 3, तीन वाइंडिंग है। तो तीन वाइंडिंग थ्री फेज के लिए है, तो तीन वाइंडिंग जो थ्री फेज के लिए है वो आपका तीन प्राइमरी होगा और तीन सेकेंडरी होगा। तो जिस साइड सप्लाई देते हैं जिस वाइंडिंग में उसको कहा जाता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग या तो हाई टेंशन वाइंडिंग। जिस साइड सप्लाई लिया जाता है उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कहा जाता है, लो टेंशन वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो ये जो कोर के बारे में आपको बताया कि कोर कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये है आपका लैमिनेटेड कोर, सिलिकॉन स्टील का बनाया गया है। पतला पतला पत्ती को जोड़कर इतना मोटा किया जाता है और उसमें वाइंडिंग किया जाता है, तो ये बन जाता है आपका लैमिनेटेड कोर। इसमें वाइंडिंग होता है, तो ये क्या करता है, लॉसेस को घटा देता है और आपस में जितना पतला पतला पत्ती है वो उसको बार्निश का एक लेप दिया जाता है, लैमिनेटेड किया जाता है। बार्निश एक इंसुलेशन है, ठीक है, उसको लैमिनेटेड किया जाता है। तो उसमें ई टाइप और आई टाइप कोर यूज किया जाता है। ये रहा आपका ई टाइप और ये है आपका आई टाइप कोर। नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, इधर से आपको बता रहे हैं। उसमें वो जो हम जो ये कोर देखे, कोर और वाइंडिंग में आपको दिखाया, ठीक है। ये कोर और वाइंडिंग थ्री फेज कोर, थ्री फेज वाइंडिंग है, इसमें तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ये जो है इसको अभी उठाकर कहाँ रखा जाएगा, ये ट्रांसफार्मर टैंक में, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर टैंक जो डिब्बा है वो डिब्बा में रखा जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर टैंक यानी कि ये, ठीक है, टैंक, वो टैंक में उसको रखा जाता है। उसके बाद उस पर पूरा ऑयल भर दिया जाता है। जो ऑयल भर दिया जाता है वो होता है नेप्था ऑयल। वो ऑयल का काम होता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना और उसमें जो वाइंडिंग होता है, उसमें वाइंडिंग जो होता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन क्वालिटी को बढ़ाता है। जो इंसुलेशन क्वालिटी रहता है, जो इंसुलेशन कैपेसिटी उसको बढ़ाता है वो। और भी क्या क्या पार्ट्स होता है उसमें, ठीक है, हम देखेंगे। ये रहा आपका कंजर्वेटर टैंक। अगर आपको ऑयल डालना है तो यहाँ से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आपको डालना होगा, यहाँ से, ठीक है।
और इसमें एक ऑयल लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है कि उसमें कितना ऑयल है, कितना परसेंट ऑयल है, उसको ये लेवल बताता है, ठीक है, ऑयल लेवल इंडिकेटर। उसके बाद और एक पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि कहा जाता है ब्रेदर। ब्रेदर यहाँ पर लगाया गया है। ब्रेदर ये ब्रीथिंग जैसे यहाँ की हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो सांस कहाँ से लेते हैं हम लोग? नाक से लेते हैं और वो जाता है फेफड़ा में। तो वैसे ही ये क्या करता है, बाहर से एयर सक्स करता है, एयर सक्स करता है ब्रेदर, और अंदर छोड़ता है एयर, ठीक है। और तो उस एयर में अगर कोई नमी रह गया तो नमी को प्यूरिफाई करने के लिए ब्रेथर लगाया जाता है। ब्रेथर में सिलिका जेल रहता है, वही सिलिका जेल उसको प्यूरिफाई करता है नमी को। अगर उसमें धूल रह जाए तो क्या किया जाएगा? धूल को तो वो नमी, ये सिलिका जेल नहीं कर सकता है प्यूरिफाई, तो उसको, वो धूल को अटकाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? धूल को अटकाने के लिए ये पहला भाग में वो थोड़ा सा ऑयल रख दिया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, धूल अटक जाता है और अंदर प्यूरिफाई एयर चला जाता है। तो ये रहा आपका ब्रेथर का काम, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा पार्ट है। ये रहा आपका प्राइमरी टर्मिनल्स और प्राइमरी बुशिंग इसको कहा जाता है। इधर है आपका सेकेंडरी टर्मिनल्स। ये रहा आपका टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज, ट्रांसफार्मर कितना टेम्परेचर है उसको नापने के लिए टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। ये रहा आपका बुकोज रिले। बुकोज रिले क्या करता है कि अगर कोई फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया और आप बुकोज रिले नहीं लगाए हैं तो पूरा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो बुकोज रिले इसलिए लगाया जाता है कि ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाए। जैसे कि एमसीबी हम घर में क्यों लगाते हैं? वो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो क्या करता है, ट्रिप कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी रहता है, जो भी हम चलाते हैं, टीवी वगैरह, कूलर, फ्रिज, सब जो भी रहता है वो डैमेज होने से, ख़राब होने से बच जाता है। वैसे ही बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के लिए एक सेफ्टी डिवाइस है। उसके बाद एक्सप्लोजन वेंट, ये वेंट देखिए, एक्सप्लोजन वेंट का काम क्या है? इसमें एक डायफ्राम रहता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजन वेंट, उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें जो अंदर में जो धुआं, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो धुआं सब, जो गैस क्रिएट होता है, उसको बाहर फेंकने के लिए इसका काम है, ये पाइप का काम है, ठीक है। तो उसमें एक डायफ्राम लगाया रहता है। वो क्या होता है, प्रेशर से, अंदर से प्रेशर से आएगा जो एयर, वो उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो जोर से साउंड करता है ट्रांसफार्मर। एक्सप्लोजन वेंट। नेक्स्ट पार्ट आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, इधर आपका देख रहे हैं, ये सब है कूलिंग ट्यूब्स, या तो इसको फिन भी कहा जाता है। इसमें ऑयल मूव करता है क्योंकि ये नेचुरल एयर के संस्पर्श में है, ठीक है। ये जो है फिन सब या तो कूलिंग ट्यूब्स को कहा जाता है। तो ये जो है नेचुरल एयर के संस्पर्श में है, इसमें हवा लग रहा है, तो अगर उसमें गर्म जो तेल वो मूव करेगा ना, वो तेल ठंडा होगा, तो ऐसे करके ये उसका कूलिंग प्रोसेस चालू रहेगा। कूलिंग ट्यूब इसलिए कहा जाता है कि वो ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने में वो सहायता करता है। तो देखिए, और भी हम दिखा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अनुसार में अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर कोर टाइप है, सेल टाइप है, स्पायरल टाइप है। बेसिस ऑफ
वाइंडिंग के अनुसार में अगर देखा जाए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ाता है जो ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। यानी कि आप इनकमिंग सप्लाई में दिए रहेंगे 110 वोल्ट, वो आपको आउटगोइंग साइड में, सेकेंडरी साइड में देगा 220 वोल्ट। तो वो हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब कि आप ट्रांसफार्मर को इनकमिंग दिए हैं 220, आउटगोइंग वो दे रहा है आपको 110, तो उसको कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये रहा आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बेसिस ऑफ कूलेंट कूलेंट के अनुसार में, कूलिंग मेथड के अनुसार में किस प्रकार कूलिंग किया जाता है, उसके अनुसार में जो ट्रांसफार्मर है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग, ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग, ऑयल एयर ब्लास्ट कूलिंग। तो आपको जानना है, हमको जानना है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज किया जाता है, वो ऑयल का काम है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना और वाइंडिंग का इंसुलेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कैसा गठन किया गया है, लैमिनेटेड कोर को लेकर वाइंडिंग, टैंक, आइसोलेशन, ब्रेथर, ये सब को लेकर एक ट्रांसफार्मर बनता है। तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल। ठीक है, ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल। जिस साइड आप सप्लाई देते हैं उस साइड कहा जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, जहाँ से सप्लाई लेते हैं वो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा टर्न्स है और सेकेंडरी कम टर्न्स है। इसका मतलब ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस साइड आप सप्लाई देंगे 220 वोल्टेज, इस साइड आपको देगा 110 वोल्ट। अगर इस साइड इनकमिंग देंगे 110, यहाँ से आउटपुट लेंगे तो वो आपको देगा 220। तो उस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी बिना चेंज किए हुए वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वो ऐसी वोल्टेज को उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट, ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न्स है और सेकेंडरी वाइंडिंग का ज़्यादा टर्न्स है। यानी कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। बीच में जो है 2 ठो लकीर, वो है आपका कोर का सिंबल है। ये एक ट्रांसफार्मर है। देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये सब स्टेशन में, पावर ग्रिड में यूज किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन में, पावर प्लांट में ये सब यूज किया जाता है। बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर 90 मेगावाट, 120 मेगावाट का ट्रांसफार्मर सब, उससे और भी ज़्यादा मेगावाट का ट्रांसफार्मर सब रहता है। तो ये आपका पावर ट्रांसफार्मर इसको कहा जाएगा। और ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है जो आप देखे होंगे छोटे बचपन समय में, आपको खेले होंगे इसको। ये एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में वो स्टेप डाउन करता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसमें कूलिंग ट्यूब्स अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो आज हम जानें कि ट्रांसफार्मर क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है आपको हम बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने पाए, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाला वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।